Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के हवाले से कि असल में इंग्लिश की जो प्रीपोजिशंस होते हैं मोस्टली यूज़ होते हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी बेसिक्स टेस्ट होते हैं, इनिशियल टेस्ट होते हैं सारे फोर्सेस के, उसमें प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो अभी हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ में इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाए जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी और एक बार वो इस चीज़ को समझ ले और जो सिंपल मेथड होता है उस मेथड में हम इनको समझाएं ताकि इनको आगे आने वाले टाइम में जो है ना किसी टेस्ट में मसला ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपोजिशन के हवाले से, लेकिन आगे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए स्टूडेंट्स हो, पहली दफ़ा आप वीडियो आज कर रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और अगर अभी तक किया भी नहीं है तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मज़ीद यहाँ पे इन बातों पे अपनी जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं और साथ में इनकी जो यूजेस है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि प्री पोजिशन एक दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एक प्री, दूसरा पोजीशन। प्री का मतलब है बिफोर, मतलब पहले। पोजीशन का मतलब है प्लेस या लोकेशन, मतलब आप प्लेस कह ले। तो इसका मतलब जो है कि किसी भी जगह पे पहले आने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो जस्ट इसकी जो मोटी मोटी बात हो गई, इसकी जो वर्डिंग एज पर वर्ड की जो मीनिंग है वो हो गई है। उसके बाद जो इसका ग्रामेटिकली आप कह लें कि ग्रामेटिकली इसका जो मतलब है वो किस तरह से है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन वो वाला वर्ड है जो कि रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के साथ, नाउन और प्रोनाउन के बाकी सेंटेंस के साथ, उसके साथ जो रिलेशन जोड़ता है उसको प्रीपोजिशन कहलाता है, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो ये जस्ट आप लोगों के सामने मैंने इसकी डिफिनेशन की है। इसके बाद जो मोस्टली कॉमन जो इसके एग्जांपल है, जस्ट मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। बाकी आगे जो इसमें ऑन एंड जितनी भी प्रोपोजिशन है स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम उसको लेके चलेंगे और आप लोगों के साथ वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो पूरी वॉच करनी है, चीज़ों को मिस करोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा मसला होगा। इसलिए हमने इसको जो है टेस्ट से थोड़ा हट के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और इस पर आप लोगों का जिस तरह से रिस्पॉन्स होगा उसके मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे। अगर आप लोग कहते हो ये इसी तरह से अच्छा है, आप इसी को लेके चले, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। अदरवाइज ये पहली भी होगी और आखिरी भी होगी, आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हमने एक दो एग्जांपल ली है, लेकिन द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देख ले, बुक एक नाउन है जो कि अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस का जो टेबल है, ऑन द टेबल। ऑन जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया और टेबल जो आपका है वो सब्जेक्ट हो गया आपका। तो उसके साथ जो रिलेशन बताता है वो बुक जो प्रीपोजिशन है वो ऑन हो गया आपका। मतलब जो अदर सेंटेंस के साथ आपका रिलेशन बनाते हैं नाउन और प्रोनाउन का, जैसे बुक एक नाउन है तो उसका रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ इसने जोड़ दिया है। अच्छा, नंबर 2 पे देख ले, ही विल कम ऑन मंडे, कि जो है वो मंडे पे आएगा। तो इसका अभी देख ले, यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, वहाँ पे और वहाँ पे नाउन था और नीचे ये प्रोनाउन हो गया ही। और यहाँ पे देख ले आगे सब्जेक्ट है और उसके साथ जो है ना ये प्रोपोजिशन जो है ऑन, ये भी प्रीपोजिशन ही है, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। तो इसका जो सेंटेंस के साथ रिलेशन है ये बताता है। इसके बाद अब प्रीपोजिशन जो मोस्टली कॉमन यूज प्रीपोजिशन इंग्लिश में होते हैं, मोस्टली टेस्टेड में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वैसे बेसिकली तो प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। आज के इस वीडियो में प्रीपोजिशन ऑन पे हम बात करेंगे, जितनी भी उसकी डिटेल्स है, जितनी भी जहाँ जहाँ पे वो यूज़ होते हैं हमने कैटेगराइज किया हुआ है उसको, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को उसकी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम आपको इसको गाइड करेंगे। अच्छा, ये आप पे देख ले, जो कि मोस्टली कॉमन यूज है कि एन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, अबाउट, ऑफ, बाय, ओवर, अंडर। ये तो जो मोटे मोटे बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं वो वाले प्रोपोजिशन है। इंशाल्लाह सबसे पहला जो प्रोपोजिशन इसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में वो ऑन पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्रोपोजिशन वर्क्स ऑन डायरेक्शन, टाइम, प्लेस एंड लोकेशन। प्रीपोजिशन जो है इन तीन चीज़ों पे काम करता है, ये हमेशा याद रखें। या तो डायरेक्शन मेंशन होगा उसमें, टाइम, प्लेस या लोकेशन, ये चीज़ें इस पे प्रीपोजिशन काम करता है।
अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाते हैं यूजेस ऑफ ऑन। सबसे पहले हम ऑन को लेके चलेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ऑन पे। इसके अलावा फिर एन, ऑन टू, जितने भी इसके साथ रिलेटेड है वो साथ साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। सबसे पहले यूज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, कि मतलब ये कि यार ये कोई ऐसा टेबल पड़ा है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो उसके सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी हुई हो, जो उसका सतह होता है उस पे कोई चीज़ पड़ी हो, तो उस पे आपने आंखें बंद करके ऑन लगा देना है। प्रीपोजिशन वहाँ पे ऑन ही यूज़ होगा। जैसे द कप इज़ ऑन द टेबल। अभी देखिए टेबल पे जो है वो कप पड़ा हुआ है, एक सरफेस है टेबल, उसके ऊपर एक कप पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? ऑन। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल। अभी देखिए एक दीवार के एक सरफेस है, एक सतह है, उस पर एक जो है ना वो तस्वीर जो है ना वो लटकी हुई है या बनी हुई है, तो वो उसके ऊपर आती है। तो उसके ऊपर आती है। तो ये अभी यहाँ पे नेक्स्ट देख ले, द कीज आर ऑन द फ्लोर। कीज जो है वो सरफेस फ्लोर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए वो भी एक सरफेस के ऊपर आया। तो सबसे पहला यूज जो है वो सरफेस के ऊपर, जहाँ पे भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ पे आप लोगों ने आंखें बंद करके ऑन का यूज़ करना है। चलो अपने नेक्स्ट जो दूसरा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ ऑन फॉर डेट्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में मैंने दिया है कि यूजेस ऑफ ऑन जो है वो डेट्स के लिए, मतलब जो डेट्स का मतलब है जो तारीख वाले डेट्स है उनकी बात की जा रही है, कि जहाँ पे भी तारीख मेंशन होगा वहाँ पे आप लोगों ने बिना सोचे समझे जो है ऑन का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने दी हुई है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन March 5th। सही है। नंबर सेकंड पे है, ही वॉज बॉर्न ऑन July 14, 2000। नंबर थर्ड पे है, वी विल ट्रैवल टू इस्लामाबाद ऑन December 1st। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी तारीख में डेट्स आएंगे, कोई भी डेट हो, चाहे वो मिसाल के 1 2 3 4 कोई भी डेट हो, कोई भी डेट आ रहा हो, तो उसके लिए आपने आंखें बंद करके ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब यहाँ पे नीचे वाले में देख ले एग्जाम्पल में, ऑन December 1st, वहाँ पे भी डेट का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर देख ले ऑन July 14, 2000, और वहाँ पे सबसे ऊपर देख ले ऑन March 5th। तो जहाँ पे भी डेट्स की बात होती है वहाँ पे आप लोगों ने आंखें बंद करके ऑन का यूज़ करना है। तो दो यूजेस हो गई, सबसे पहले सरफेस, उसके बाद हो गई डेट्स। अभी तीसरा जो है वो है डेज। अगर आप लोगों को कोई भी डे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे का इस्तेमाल होता हो, उसमें आप लोगों ने ऑन का यूज़ करना है। यहाँ पे एग्जांपल देख ले, वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, कि हमारा मंडे को टेस्ट है। नंबर दूसरे पे देखिए, शी विल विजिट, सॉरी यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह जैसे ही शी का नाम सुनते हैं थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ही कर देंगे, ही विल विजिट हर फ्रेंड ऑन फ्राइडे। ये मैं जस्ट मजाक कर रहा था, तो इन बातों को सीरियस नहीं लिया करें, कि ही विल विजिट हर फ्रेंड ऑन फ्राइडे, कि वो अपने दोस्त के घर जो है ना वो विजिट करेगा फ्राइडे को, या करेगी फ्राइडे को। सही है। अभी तीसरे पे देख ले, वहाँ पे मंडे, फ्राइडे। तीसरे पे द पार्टी इज़ ऑन संडे, कि जो पार्टी है वो संडे को है या संडे पर है, संडे को है, जो भी है। लेकिन ये जो प्रीपोजिशंस है इसकी यूजेस आपने लेनी है, और इसको आप लोगों ने कभी भी उर्दू के साथ कंपेयर करके नहीं यूज़ करना। जैसे कि अभी हम के यार ऑन का मतलब तो पर है, तो कहीं पे भी इसको जो है ना वो एडजस्ट कर ले और बोल दे। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हो, जो अमेरिकन इंग्लिश होता है उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो जस्ट आप एक लहजा है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ होती है, और आप लोगों ने इसको इसी बेस पे याद करना है, ग्रामर के बेस पे। आप लोगों ने जो है ना इसको उर्दू के बेस पे याद नहीं करना। सही है। अब तीन चीज़ें हो गई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, दोबारा इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। ऑन यूज़ होता है सरफेस के लिए, डेज के लिए एंड डेट्स के लिए। तीन चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है यूजेस ऑफ ऑन बॉडी पार्ट्स के लिए। आप अगर बॉडी पार्ट्स के हवाले से कोई भी बात कर रहे हो, उस पर कोई चीज़ गिर रही है, उस पर कोई चीज़ पहनी हुई है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, या कोई भी है उस पर कोई निशान पड़ा है, कुछ भी है, तो आप लोगों ने उसके लिए बिना सोचे समझे ऑन का यूज़ करना है। जैसे कि बॉडी पार्ट्स के लिए अभी आप एग्जांपल देख ली, शी हैज़ अ टैटू ऑन हर हैंड, कि उसके हाथ पे एक टैटू है, उसने अपने हाथ पे एक टैटू बनाया है, कोई किसी भी किस्म का टैटू हो अपने हैंड पे। और ही वोर अ वॉच ऑन हिज रेस्ट, उसने अपने हाथ पे एक घड़ी पहनी है। तो देखिए यहाँ पे भी बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, तो ऑन का यूज़ हो रहा है।
देयर इज़ अ स्कार ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक निशान है, दाग है, धब्बा है, या कुछ भी कह ले स्कार को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पे भी बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड बात आती है उसके लिए भी ऑन यूज़ होता है। तो कितने हो गए हमारे पास? फिलहाल 4 हो गए। सबसे पहले हमारा था सरफस, उसके बाद थे हमारे डेट्स, डेज एंड बॉडी पार्ट्स। अभी फिलहाल हमारे पास 4 यूजेस हो गए ऑन के। नेक्स्ट जो हमारा यूजेस ऑफ ऑन है, डिवाइसेस और मशीन के हवाले से। अगर आप डिवाइसेस या मशीन पे कोई काम कर रहे हो, देख रहे हो, उसके साथ रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, तो उसके लिए भी आप लोगों ने बिना सोचे समझे और आंख बंद करके आप लोगों ने ऑन का यूज़ करना है। सिंपली इतनी सी बात है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ ये ऑन यूज़ होगा। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पे बात कर रही है। ही वॉच अ मूवी ऑन द लैपटॉप, देखिए मशीन है, फ़ोन भी एक मशीन है, लैपटॉप भी एक मशीन है। आई रीड द न्यूज़ ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक मशीन है। लैपटॉप और कंप्यूटर बेसिकली एक ही चीज़ है, जस्ट उसमें थोड़ी सी वो कैटेगरीज है। तो मशीन ही है, मतलब जो भी बात है यहाँ पे डिवाइस है या कोई मशीन है। तो इससे क्या है, आपको पता चलता है सरफेस, डेट्स, डेज, बॉडी पार्ट्स एंड डिवाइसेस और मशीन्स के लिए जब भी आप बात करोगे, उस पर बात करोगे या उसके रिलेटेड कुछ भी हो, उसमें अगर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन होनी है तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ऑन का यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं यूजेस ऑफ ऑन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा मतलब आप लोग किसी बड़ी चीज़ पे या छोटी चीज़ पे जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जा रहे हो, उस पर आपने उसको यूज़ करना है, तो उसके साथ भी आप लोगों ने ऑन लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे देख ले, शी इज़ ट्रेवलिंग ऑन द बस, वो बस पे जा रही है, सफ़र कर रही है। तो यहाँ पे देख ले बस आया हुआ है, तो उसके साथ हमने प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया है। जैसे बी पे देख ले, दे अराइव्ड ऑन अ प्लेन, वो जो है जहाज़ पे पहुंचे, उसका मतलब है उसने जहाज़ यूज़ किया और उस पर वो पहुंचे। लेकिन यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है हमारा क्या हुआ है? ऑन। नंबर 3 पे देख ले या सी पे देख ले या चार्ली कह ले, कोई भी कह ले इसको। ही गोज़ टू स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल, कि वो जो है वो स्कूल जाती है बाईसाइकिल पे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो जा रही है उस पर एज अ ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे बाईसाइकिल जो है उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं, अगर आप वीडियोस की लाइक्स ज़्यादा आएगी और आप लोग इसकी डिमांड करोगे तो इंशाल्लाह, तो ये आप लोगों पे डिपेंड है। अगर आप लोग जो है ना इसकी डिमांड करोगे और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और मुझे पता चलेगा कि यार इस वीडियो की डिमांड है, इस पे व्यूज़ भी अच्छे आए हैं, उनको अच्छी लगी है, उनको समझ भी आ रही है, तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे या इसी अंदाज में आप लोगों को इंशाल्लाह आगे इंग्लिश की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की सारों की तैयारी करवाई जाएगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी देख ले जो पिछले हमारे थे वो कौन कौन से हो गए। जैसे यहाँ पे देख ले, सबसे पहले सरफस, उसके बाद हमारे थे डेट्स, फिर डेज, फिर डिवाइसेस और मशीन्स, और डिवाइसेस और मशीन्स के बाद यहाँ पे एक और भी था बॉडी पार्ट्स, और उसके बाद हम आ गए ट्रांसपोर्टेशन पे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे देख ले कि है स्ट्रीट्स एंड रोड्स, मतलब किसी भी गली के हवाले से या रोड के हवाले से आप बात करोगे, कोई चीज़ आपने जाहिर करनी है कि वो वहाँ पर है या वहाँ पे वाक़या है, वहाँ पे क्या कहते हैं बना हुआ है, जो भी जिस भी अंदाज में आप लोगों ने उसके हवाले से बात करनी है, तो उसके लिए आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। माई हाउस इज़ ऑन मेन स्ट्रीट, नंबर बी पे देख ले, देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, नंबर 3 पे देख ले, द शॉप इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो मतलब ये है कि प्रीपोजिशन आप लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे स्ट्रीट्स एंड रोड्स की बात हो रही हो। तो ये हमारे पास 6-7 हो गई। अच्छा, एक और भी है हमारे पास जो कि यूजेस ऑफ ऑन है, बस इसके लिए जो है ना स्टेट्स ऑफ समवन या समथिंग। अब आई एम रियली सॉरी, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ के जो उसको हालत को बयान करना हो या किसी बंदे की हालत को बयान करना हो, तो उसके लिए भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इज़ ऑन ड्यूटी राइट नाउ, कि वो अभी ड्यूटी पे है। सही है। तो यहाँ पे देखिए वो इस बंदे की हालत बयान कर रहा है कि वो इस टाइम में किस हालत पे है, वो ड्यूटी पे है। शी इज़ ऑन लीव दिस वीक, वो इस हफ्ते छुट्टी पे है। द पेशेंट इज़ ऑन मेडिकेशन, जो पेशेंट है उसको मेडिकेशन मतलब मिल रही है, वो दवाई खा रहा है या जो भी है, जो उसकी स्टेट है वो बयान कर रहे हैं कि वो इस वक्त किस हालत में है। या आप कह लें विराट कोहली इज़ ऑन फायर, बाबर आजम इज़ ऑन फायर, उसका मतलब ये कि जो उसका हालत है, जो बैटिंग का अंदाज है या
कुछ भी हो, जो उसकी स्टेटस है, जो स्टेट है, वो आपको ज़ाहिर कर रहा है। तो ये थी हमारे पास यूजेस ऑफ ऑन में भी, इसके मज़ीद भी हो इंशाल्लाह मैं इस पर रिसर्च करके आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, बुक्स वगैरह भी थोड़े देख के, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़े डिफरेंट अंदाज में आप लोगों के सामने पेश किया, क्योंकि आप लोगों को पता है बुक से अगर आप पढ़ना चाहो तो बुक से ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लग जाती है, क्योंकि एक तो हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, मेरी खुद की बहुत वीक इंग्लिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बेहतर करूँ, तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इंशाल्लाह मेरी भी थोड़ी जो है ना उसके साथ बेहतरी आ जाएगी इंग्लिश में या ग्रामर में, हर एक चीज़ में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो चीज़ जहाँ पे मेरी गलती होती है वो आप लोग पॉइंट आउट करोगे कि सर यहाँ पे आप गलत है, तो उसको मैं ठीक करूँगा, मेरा भी फ़ायदा होगा इसमें। और जहाँ पे आप लोगों को मसला आ रहा हो वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की गाइडेंस करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाजमी वोट करें, लाजमी शेयर करें, और जैसे इंशाल्लाह मुझे पता लगेगा कि आप लोग इसको पसंद करते हो तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी ऐसी वीडियो जल्द अपलोड करूँगा। लेकिन अगर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये है फिर पहली और आखिरी वीडियो होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।